हरे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें हिरण्याकश्यपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन किया गया है। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्याकश्यपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वे वर दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूँ। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते हैं, वे समर्थ एवं भगवत स्वरूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्याकश्यपु ने उनकी पूजा की और तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते ही वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्याकश्यपु का शरीर स्वर्ण के समान कांतिमान एवं हष्ट-पुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उसने महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों, देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुण, सर्प, सिद्ध, चारण, विदारद, ऋषि, पितरों, अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भूपति और समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपाल की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। अब वह नंदवन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा। स्वयं विश्वकर्मा बना हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोकों के सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने के गच्छे, स्फटिक मणियों की दीवारें, मणिका की कुर्सियां थीं और रंग बिरंगे चंदावे और दूध के फेन के समान शैया, जिन पर मोतियों की झालर लगी हुई थी, शोभायान हो रही थी। स्वर्ग सुंदरी अप्सराएं नुपुरों की रुंझुन ध्वनि करती हुई रत्न में भूमि पर इधर उधर टहला करती थीं और कहीं कहीं अपने सुंदर मुख देखने में लगती थीं। तो उस महेंद्र के महल में महाबली, महामनस्वी हिरण्याकश्यपु सब लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते। युधिष्ठिर वह उत्कट गंधर्व वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती थीं। उस तपस्या, योग और शारीरिक मानसिक बल का भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के सिवा सभी देवता अपने हाथों में भेंट लेकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब युधिष्ठिर, विश्वासु, तंबुरु, हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे। गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विदारद और अप्सराएं बार बार उनकी स्तुति करती थी। युधिष्ठिर वह इतना तेजस्वी था कि वर्णा आश्रम धर्म पालन करने से पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते हैं, उन यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता था। पृथ्वी के सातों द्वीप में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना जोते हुए धरती से अन्न पैदा होता था। वह जो कुछ चाहता था अंतरिक्ष से उसे मिल जाता था और आकाश से उसे भली भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखाकर उसका मनोरंजन करता था। इसी प्रकार खारे पानी, सुरा, घृत, दही, दूध, मीठे पानी के समुद्र और अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसे अपने पास रत्न राशि पहुंचाया करते थे। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उनके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सब ऋतुओं में फल फूलते। वह अकेला ही सब लोकपाल में विभिन्न गुणों को धारण करता था। इस प्रकार दिग्विजयी एक छत्र सम्राट होकर भी वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा, परंतु इतने विषयों में उसकी तृप्ति न हो सकी, क्योंकि वे अनंत व इंद्रियों का दास ही तो था। युधिष्ठिर, इस रूप में वह भगवान का वही पार्षद जिसने सनकादिक को ने श्राप दिया, वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था और घमंड से चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन ने सब लोकपाल घबरा गए और जब उन्हें कुछ कहीं किसी का आश्रय न मिला, तब वे भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा, जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं, जिसे प्राप्त करके शांत और निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं हैं, माया के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपने इंद्रियों का संयम, मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना सोना छोड़ दिया और निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाली वह वाणी यूं थी, श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता मुझे पहले से ही पता है, मैं इसको मिटा दूंगा। अब कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो।
कोई भी प्राणी जब देवता, देव, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब यह अपने वैरहीन शांत महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होकर भी मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। नारद जी कहते हैं, सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान जब देवताओं को यह आदेश दिया तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए और उनका सारा उद्वेग मिट गया। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि हिरण्यकश्यपु मर गया। युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु बड़े विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यूं तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रीय थे। समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते थे। सबसे एकमात्र प्रिय, सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुककर रहते थे। गरीबों में पिता के समान स्नेह रखते थे। बराबरी वालों के समान, भाई के समान प्रेम करते थे और गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे। विद्या, धन, सौंदर्य, कुलीनता के संपन्न होने पर भी घमंड, हेकड़ी उन्हें छू तक नहीं सकती थी। बड़े बड़े दुखों में भी तनिक घबराते न थे। लोक परलोक विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत, परंतु वे उसे निराशार असत्य समझते थे। इसलिए उनके मन में किसी वस्तु की लालसा न थी। इंद्रिय, प्राणी, शरीर, मन उनके वश में थे। उनके चित्त में किसी भी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने के कारण उनमें असुरी संपत्ति का लेस भी नहीं था। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा उनका वर्णन करते हैं, उन्हें अपनाते आए हैं, तथापि वे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। युधिष्ठिर, यूं तो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तों के चरित्र सुनने के लिए जब लोगों की सभा होती है तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर भी आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों को कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही गुण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम ही उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। युधिष्ठिर, प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद को छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रहण से उनका हृदय इस प्रकार खींच लिया था जिससे उन्हें जगत की कुछ भी सुध बुध नहीं रहती। उन्हें ऐसा जान पड़ता कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं। इसलिए उन्हें सोते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते और बातचीत करते समय इन बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए हैं, इस भावना से उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते। कभी कभी मन ही मन अपने सामने पाकर आनंद द्रोक से ठटकार कर हंसने लगते, तो कभी कभी उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर जोर गाने लगते। कभी कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल स्पर्श अनुभव करके आनंद से मग्न हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठ जाते। उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो उठता। अधखुले नेत्र, अविचल प्रेम, आनंद के आंसुओं से भरे रहते। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वयं तो परमानंद में मग्न ही रहते थे। जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीन हो रहा था, उन्हें बार बार शांति प्रदान करते। युधिष्ठिर, प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान उच्च कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकश्यपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया। पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे शिक्षा देने के लिए उसे डांटते हैं, शत्रु के तरह वैर विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहलाद जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्र से भला कोई द्वेष कैसे हो सकता है। नारद जी, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हमें यह जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा ये कौतूहल शांत कीजिए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।